तो दोस्तों जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब कोई गलती करते थे तो उस केस में आपको फ़ाइन भी देना पड़ता था, कई बार सज़ा होती थी, पुनिशमेंट होती थी। डिपेंड करता है एक तरीके से कि पुनिशमेंट का लेवल क्या होता था, लेकिन आपको मुश्किल ज़रूर आती थी। वहीं पे अगर आपके टीचर अगर कोई ऐसी गलती करे, कोई एडमिन स्टाफ कोई गलती करे, तो उनको भी एक तरीके से कोई फ़ाइन या सस्पेंशन का फेस करना पड़ता था। इस सारी कहानी को अगर स्टॉक मार्केट में ले आएँ तो अगर कोई लिस्टेड कंपनी या कोई स्टॉक ब्रोकर कोई गलती करता है तो साथ के साथ बैन कर देते हैं या फ़ाइन लगा देते हैं। लेकिन अगर एक्सचेंज कोई गड़बड़ करेगा तो उस केस में अभी तक ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है जिसमें उसको कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। अब एक्सचेंज का काम बहुत लेवल पे एक तरीके से फैला होता है, जिसमें उसको टेक्निकल ग्लिचेस को संभालना है, मेक श्योर करना है कि सही फीड सही समय पे हर किसी को मिले, और उसके अलावा भी एक पूरे इकोसिस्टम, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मार्केट को प्रदान करना है ताकि रेगुलर ट्रेडिंग जो है, इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो स्मूथ चलें। लेकिन हमने देखा है पिछले कुछ समय में कि एक्सचेंजेस में ऐसे ग्लिचेस आते रहते हैं और एक्सचेंज कुछ कुछ घंटे, कई बार तो पूरा पूरा दिन भी बंद रहा, जिसके चक्कर में बहुत नुकसान हुआ इन्वेस्टर कम्युनिटी का, ब्रोकिंग कम्युनिटी का। इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपको क्लियरली बताया था कि सेबी ऐसा कोई फ्रेमवर्क लेके आने वाला है और अब वो समय आ गया है। सेबी ये पर्टिकुलर फ्रेमवर्क अब 16 अगस्त को लॉन्च करने वाला है, जिसमें बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रखी गई हैं ऐसे ग्लिचेस के अराउंड, जिससे आपका, हमारा या किसी भी इंडस्ट्री के जो पार्ट हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनका नुकसान ना हो, और अगर हो भी तो इन पार्टीज़ का भी हो। किस तरीके से इसको रखा गया है वो सब कुछ इस वीडियो में रखेंगे, बताएंगे आपके सामने, ताकि आपको क्लियर रहे कि जब ऐसा कोई ग्लिच आएगा तो सिर्फ आपकी दिक्कत नहीं, इन लोगों की भी दिक्कत होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सेबी एक रेगुलेटर है इंडिया में, उसके अलावा मार्केट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, इसमें एक्सचेंज आते हैं, एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स और भी बहुत सारे एक्सचेंज हैं। इसमें डेपोजिटरीज आती हैं, 2 हैं इंडिया में, सीडीएलएसएल और एनएसडीएल, और इसके अलावा क्लियरिंग कॉरपोरेशन हाउसेस होते हैं जो कि क्लियरेंस में काम करते हैं। ये बैक एंड ऑपरेशन होता है B2B लेवल पे, इसमें भी कुछ नाम है। तो दोस्तों जब ये लोग कोई ऐसा ग्लिच करते हैं जिसके कारण आपका नुकसान हो सकता है या होता है, आप ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते क्योंकि एक्सचेंज ही काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें एक्सचेंज का नुकसान। आपके हर ट्रेड के ऊपर जब भी आप स्टॉक मार्केट में प्लेसमेंट करते हैं ऑर्डर की, आपको एक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज देना होता है। वो सारा पैसा इन एक्सचेंजेस के पास जाता है। डेपोजिटरीज आपसे डिलीवरी चार्जेस के ऊपर लेते हैं पैसे, जो कि डीपी चार्जेस में आता है सामने। तो एक तरीके से ये सब लोग आपसे पैसा ऑलरेडी हर ट्रेड पे कमाते हैं, और अगर सही समय पे आपको ये सर्विस ना दे पाएँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस चक्कर में इनका काम ये होता है कि ये आपको टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें ताकि आपकी ट्रेडिंग स्मूथ रहे। अब जो भी ये कंपनीज़ हैं जो कि आपको शुरुआत में बताया, इनके जो एमडीज़ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, जो कि बड़े बड़े सैलरी चेकआउट्स लेते हैं, उसके अलावा जो इनके CTOs हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, जिसका काम होता है टेक्नोलॉजी टीम को संभालना, ये सब लोगों को अब सामने लाया गया है। ये हर पर्टिकुलर जो एंटिटी है जिसका भी नाम हमने लिया शुरुआत में, इनके जो ये पोजीशंस में जो लोग बैठे हैं, अगर ऐसी कोई डिसरप्शन होती है तो अब इनको नुकसान होगा, इनकी कंपनी को नुकसान होगा। ऐसी हर डिसरप्शन पे हर दिन के हिसाब से इनको पैसा देना होगा। अब इसको ध्यान से समझिए, अब शुरू होता है इंटरेस्टिंग पार्ट। अब जब भी ऐसा कोई ग्लिच होगा जिसमें कि एक्सचेंज के कारण काम नहीं हो पा रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, तो जब तक ये रूट कॉज एनालिसिस नहीं देंगे कि क्यों हुआ दिक्कत, ये वाला फिक्स नहीं किया उसको, जब तक ये रूट कॉज एनालिसिस तक रोज़ का 1 लाख रुपए देना होगा। हालांकि कम है, ज़्यादा होना चाहिए था हमारी नज़र में, क्योंकि एक दिन इज़ ह्यूज, एक दिन का ट्रेडिंग सेशन इज़ ह्यूज, उसके ऊपर एक दिन का 1 लाख रुपये फ़ाइन बहुत कम है। लेकिन अगर ये 15 दिन तक रहता है तो हर दिन को 2 लाख रुपए के हिसाब से फ़ाइन देना पड़ेगा। 15 से लेके अगर ये उसके अगले 15 दिन तक रहता है, मतलब 30 दिन तक रहता है, तो अगले 15 दिन का 3 लाख रुपया पर डे के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, फ़ाइन देना पड़ेगा। फिर 25 लाख रुपया अलग से बाय आउट देना पड़ेगा। और ऐसी कोई आपदा आती है तो इसको सही समय पे बताना, डिक्लेयर करना भी ज़रूरी है। और अगर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो ये सुन लीजिए, वहाँ पे आपको आपकी कंपनी के नेट प्रॉफिट का 10%
लेके देना पड़ेगा। अगर वो वैल्यू 2 करोड़ रुपए से कम है तो 2 करोड़ रुपए देने होंगे, और 2 करोड़ से ज़्यादा है तो जो भी वैल्यू होगी वो आपको चुकानी होगी। अब कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर भी सेबी हाथ मार लेगा अगर आप सही से काम नहीं करते। ये बहुत बढ़िया स्टेप है। और अगर अभी रुकिए, अभी और भी है। इस कंपनी के जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो सीटीओ हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, इनकी सैलरी का 10%, एनुअल सैलरी का 10% सेबी फाइन के रूप में इनसे लेगा। तो एक तरीके से अब ये लोग जब खुद की जेब से पैसे देना शुरू करेंगे तो अब जाके इनका ध्यान, फोकस, काम सब उस तरफ होगा। अगर ऐसा डिज़ास्टर होता है, मतलब ऐसी कोई आपदा आती है, तो 45 मिनट देता है आपको रेगुलेटर। 45 मिनट तक अगर आपने कर लिया तो ठीक, उसके बाद ये फाइन आपको देना पड़ेगा। अगर आपने इसको डिज़ास्टर एक तरीके से डिक्लेयर नहीं किया तो उस केस में आपके पास 75 मिनट है, 75 मिनट्स इंसिडेंट के साथ। और अगर आपने 75 मिनट्स के अंदर एक तो आपने डिक्लेयर नहीं किया है और फिक्स नहीं किया तो आपको 50 लाख रुपए का पेनल्टी देना पड़ेगा। और अगर ये 3 घंटे से ज़्यादा चला जाता है तो 1 करोड़ रुपए का फाइन इस कंपनी को देना पड़ेगा। अब समझिए कि हर लेवल पे एक तरीके से बहुत ही टाइट एक स्ट्रक्चर बना दिया है सेबी ने, कि जो भी ये MII है, मतलब मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसमें रेगुलेटर के अलावा, ऑफ कोर्स रेगुलेटर तो है ही, लेकिन इसमें डेपोजिटरीज हैं, एक्सचेंजेस हैं और क्लियरिंग हाउस हैं। इन सब को अब इन सब का बदला लिया जाएगा, इन सब से पैसा लिया जाएगा, क्योंकि अब जब इनका खुद का नुकसान होगा ना, तब जाके इनको एक ट्रेडर के और इन्वेस्टर के पैसों के नुकसान की कहानी समझ में आएगी। तो दोस्तों ये एक बहुत बोल्ड स्टेप है और ये पहले भी हम बता चुके हैं कि जब ये हुआ था पिछला प्रॉब्लम NSE के साथ, तो उस टाइम पे हमने एक वीडियो में कवर किया था इसको। तो अब जाके ये रूल, तब बताया गया था कि रूल बनने वाला है, अब बन चुका है, और 16 अगस्त के बाद कोई भी इशू आएगा तो आप अकेले का नुकसान नहीं होगा, इन सब का नुकसान होगा, सब पकड़े जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये सेबी का नया रूल है और आपको बताना बहुत ज़रूरी था। अब आप थोड़ा सा टेंशन फ्री होकर ट्रेडिंग कर पाएंगे। उस तारीख के बाद 15 अगस्त को एक तरीके से इंडिपेंडेंस मिला था इंडिया को, और 16 अगस्त से हमें इन टेक्निकल ग्लिचेस से इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।